हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि आज की क्लास आपकी होने वाली है आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए। यानी कि ईडी की क्लास है आपकी और वो भी सेकेंड ईयर वाले छात्रों के लिए हैं। और पूछा है आपसे कि नेम द सिंबल, भाई प्रतीक का नाम बताइए। ये किस प्रकार का प्रतीक आपका है, इसका नाम बताइए। तो ये मैंने आपको पिछली क्लास एक आपको क्लास दी थी ईएस की, उसमें मैंने आपको बताया था ये क्या होता है, आपका यूजेटी का सिंबल होता है। यूजेटी का सिंबल होता है, ध्यान रखेंगे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास कि आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ द गिवन डायोड, यानी कि दिए गए डायोड के प्रतीक को पहचाने। किस प्रकार का डायोड है ये हमें पहचानने के लिए कहा गया है। तो ये होता है आपका पी एन डायोड। पी एन डायोड जो कि हमें बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका कि आइडेंटिफाई द सिंबल, प्रतीक चिन्ह को पहचाने। ये किस प्रकार का प्रतीक आपको दिया है, किस प्रकार का सिंबल आपको दिया है, तो ये आपने जानना है। देखिए ये क्या है आपका, आपने देखा होगा बल्ब बना होता है ना, एलईडी बल्ब देखे होंगे। ये क्या करता है, प्रकाश फैलाता है, इस तरह से प्रकाश फैलाता है। तो ये क्या कर रहा है, जो ये एरो जा रहे हैं ये क्या कर रहा है, एक प्रकाश को बता रहा है। तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा एलईडी डायोड, हमारा राइट आंसर चला जाएगा। इससे आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, 4th नंबर पूछा है कि व्हाट डज द सिंबल इन द पिक्चर रिप्रेजेंट, यानी कि चित्र में दिया गया चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है। तो चित्र में दिया गया जो चिन्ह है ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, जी से क्या होता है, जनरेटर होता है। और ये क्या है आपका एसी का सिंबल होता है। ठीक है, डीसी क्या होता है ये, और एसी क्या होता है ये। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका एसी जनरेटर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट आंसर यहाँ आपका जाएगा। यदि आपको सिंबल दिया होता इस प्रकार से तो ये क्या हो जाता आपका डीसी जनरेटर हो जाता। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन आता है हमारे पास, 5 नंबर पूछा है नेम द सिंबल शो इन द पिक्चर। ये क्या है आपका सिंबल, यानी कि एम क्या दर्शाता है आपको, मोटर दर्शाता है। और ये सिंबल के बारे में मैंने अभी आपको बताया डीसी। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका डीसी मोटर राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन में हमें बिल्कुल राइट आंसर, हमें यहाँ डी ऑप्शन लगा देना है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आता है कि नेम ऑफ द सिंबल, किस प्रकार का सिंबल है। तो सिंबल ये जो है आपका, ये है आपका SCR। ठीक है, SCR जिसकी फुल फॉर्म आपकी होती है, SCR की फुल फॉर्म होती है आपकी सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इसकी फुल फॉर्म होती है। सो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर राइट आंसर चला जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन आता है हमारे पास, 7 नंबर पूछा है आइडेंटिफाई द सिंबल, किस प्रकार का सिंबल आपको दिया गया है। यहाँ पर डी है, यहाँ एस है और ये जी है। तो ये किस प्रकार का सिंबल आपका हो जाता है, ये है आपका किस प्रकार का सिंबल है, ये है आपका डियर पीएनपी ट्रांजिस्टर। पीएनपी ट्रांजिस्टर ये आपका यहाँ पर राइट आंसर ए ऑप्शन चला जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर नेम ऑफ द सिंबल, ये जो सिंबल है आपका ये डाई का सिंबल है, DIAC, ये है आपका डाई का। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा, सही कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, 8 नंबर पूछा है आइडेंटिफाई द सिंबल, किस प्रकार का सिंबल हमें ये दिया गया है। तो ये क्या होता है आपका, आपने देखा होगा आपके घर में यदि कोई इन्वर्टर है तो इन्वर्टर में आपने देखा होगा छोटा सा क्या होता है, इस प्रकार से फ्यूज होता है, इसके अंदर एक इस प्रकार से होता है ना, बहुत ध्यान से देखना, छोटा सा होता है, इतना बड़ा छोटा सा। तो ये क्या होता है आपका फ्यूज। यहाँ राइट आंसर क्या जाएगा आपका, डी ऑप्शन जाएगा फ्यूज। ठीक है, ये क्या करता है, सर्किट की सुरक्षा करता है। फ्यूज का कार्य होता है सर्किट की सुरक्षा करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, 9 नंबर पूछा है आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ द गिवन डायोड। ये आपको डायोड का सिंबल दिया हुआ है, पूछा है कि किस प्रकार का डायोड है, किस प्रकार का डायोड है। तो ये है आपका जिनर डायोड।
जिनर डायोड, जिसमें कि हमें ए ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए भाई, सिंबल आपने बना के देख लेने हैं, ऐसे आप देखकर याद नहीं कर पाओगे, बना के इनको एक बार आप देख लेंगे तो बहुत ही अच्छे से आपको ध्यान रहेंगे। 2-4 बार इनको बना के देख लो, आपको ध्यान रहेंगे। ठीक है, आइडेंटिफाई द सिंबल, भाई सिंबल पहचानना है ये आपको। ये क्या है, आपका इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट। इनपुट और ये है आपका आउटपुट। तो ये किस प्रकार का सिंबल आपका है, ये है आपका नोर गेट। ठीक, नोर गेट, बी ऑप्शन यहाँ करेक्ट आंसर आपका चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आ जाता है आपके पास 11 पूछा है, आइडेंटिफाई द सिंबल यूज्ड इन सर्किट डायग्राम। किस प्रकार का सर्किट डायग्राम आपको यहाँ पर दिया गया है। ये सिंबल, ये है आपका नेगेटिव और ये है आपका पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव और ये क्या है आपका पॉजिटिव है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर, यहाँ आपका राइट आंसर चला जाता है, सी ऑप्शन। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द कंपोनेंट शो इन द पिक्चर। किस प्रकार का कंपोनेंट ये आपको दिखाया गया है। देखो ये क्या है, आपका डायोड है। ठीक है, ये है आपका डायोड, तो डी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाएगा। चलिए क्वेश्चन आ जाता है 13 नंबर पूछा है आपसे कि व्हाट इज द कंपोनेंट शोन इन द पिक्चर, यानी कि चित्र में दिया गया घटक क्या है। ये क्या है आपका 100 माइक्रोफैरड है, 25 WDC आपको यहाँ VDC आपको यहाँ दिया गया है, और एक इसका छोटा वायर है, एक बड़ा वायर है। ठीक है, तो ये क्या है आपका, यहाँ पर क्या जाना चाहिए, राइट आंसर थोड़ा दिमाग में आ रहा है आपके। देखो इस प्रकार से क्या होता है आपका पूरा, देखो इस प्रकार से क्या होगा, आपने कूलर देखा होगा, फैन देखा होगा, उसमें एक कैपेसिटर लगा होता है जिसे आप क्या कहते हैं, कंडेंसर कहते हैं ना, कंडेंसर। वही क्या होता है आपका इलेक्ट्रिक लैंग्वेज में कैपेसिटर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर चला जाएगा। कभी आप ढूंढते रह जाओ, कंडेंसर तो है ही नहीं ऑप्शन में, तो कंडेंसर की तरह लग रहा है भाई, इसको कैपेसिटर कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन आता है हमारे पास 14 नंबर पूछा है कि व्हाट इज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, सुरक्षात्मक उपकरण कौन सा है। यहाँ पर सिंबल लगाने से, सिंबल नहीं, देखो इसमें सुरक्षात्मक जो उपकरण है ये है आपका फ्यूज। फ्यूज क्या करता है, सर्किट की सुरक्षा करता है, ये मैंने आपको बताया है। ए ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाएगा। कैपेसिटर का क्या यूज़ होता है, टॉर्क देता है। आपने देखा होगा आपका फैन बहुत कम स्पीड से चलता है ना, इसमें क्या होता है आपका कैपेसिटर की क्वालिटी जो होती है, यानी कि उसकी जो आपकी कैपेसिटी होती है कैपेसिटर की, वो कम हो जाती है, जिस वजह से आपका फ़ैन बहुत धीमी गति से चलता है। आप उसमें नया ला के डाल देंगे तो वो क्या हो जाएगा, फुल स्पीड में चलेगा, बहुत अच्छी आपको हवा देगा, है ना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर जाएगा, क्योंकि ये सुरक्षात्मक है। क्वेश्चन आ जाता है 15 नंबर, जिसमें आपसे पूछा है कि आइडेंटिफाई द स्विच। ये किस प्रकार का स्विच है, किस प्रकार का स्विच है, तो ये आपको बताना है। ये होता है, देखो आपका मैं बता दूं आपको, ये होता है आपका टम्बलर स्विच। ठीक है, ये होता है आपका टम्बलर स्विच, जहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ आपका राइट आंसर चला जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास 16 नंबर पूछा है, प्रतीक की पहचान करें, किस प्रकार का सिंबल है। तो ये क्या है आपने कभी दस्ताने पहने हैं, जिसे ग्लव्स कहते हैं, दस्ताने, है ना। ग्लव्स यदि आपको समझ में नहीं आए, कुछ को समझ में आ जाएगा, कुछ को नहीं आएगा। ठीक, तो ये ग्लव्स होते हैं डियर, इन्हें कहा जाता है यहाँ पर सेफ्टी ग्लव्स। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ क्या जाएगा हमारा राइट आंसर चला जाएगा। एक मिनट, यहाँ पर देखो ये क्या दिया है, इलेक्ट्रिकल का सिंबल दिया है भाई, करंट लगने का, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर हमारा जाएगा इलेक्ट्रिकल ग्लव्स, बी ऑप्शन राइट आंसर जाएगा। किसके होते हैं ये, प्लास्टिक के होते हैं, ठीक है, या पीवीसी के बने होते हैं। तो यहाँ पर आ जाता है 17 नंबर पूछा है कि व्हाट इज द कंपोनेंट शो इन द पिक्चर, किस प्रकार का कंपोनेंट यहाँ पर हमें पिक्चर में शो किया गया है। तो इसे देखकर आपके माइंड में थोड़ा सा कुछ आ रहा है,
आपने देखा होगा आपके घर के पास में जो छोटे ट्रांसफॉर्मर लगे होते हैं वो आपने देखा होगा ध्यान से। तो ये क्या है, आपका ट्रांसफॉर्मर है। ए ऑप्शन यहाँ राइट आंसर आपका चला जाएगा। आपने देखा होगा ना, ट्रांसफॉर्मर के ऊपर एक प्लेट सी ढकी होती है ना, जिससे करंट बाहर निकल के ना भागे। करंट नहीं भागता कहीं भी निकल के, ठीक है। चलिए, कभी आप इसको सीरियस ले लो, करंट इसमें भरा होता है निकल के जाता है, ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास 18 नंबर पूछा है, स्विच की पहचान करें। किस प्रकार का स्विच है, किस प्रकार का स्विच है? तो ये है आपका टॉगल स्विच, ये है आपका टॉगल स्विच। बी ऑप्शन यहाँ आपका करेक्ट आंसर चला जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आ जाता है आपका 19 पूछा है कि किस प्रकार का स्विच है। ये आपको एक बटन दिया है भाई, ये वाला, ये पूछा है आपसे किस प्रकार का स्विच है। तो ये है आपका रोटरी स्विच, ये है आपका रोटरी बटन। सी ऑप्शन यहाँ राइट आंसर आपका चला जाएगा। चलिए, और आज का लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि वो डिवाइस इज यूज्ड टू स्विच ए मोटर ऑन एंड ऑफ। एक मोटर को चलाने के लिए और बंद करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे। एक मोटर को चलाने के लिए और बंद करने के लिए कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है? तो ये होता है आपका स्टार्टर, ये होता है आपका स्टार्टर। स्टार्टर क्या करता है, मोटर को स्टार्टिंग टॉर्क, रनिंग को, जो आपका स्टार्टिंग करंट होता है वो कम देता है, जिससे मोटर आपकी स्पीड जब पकड़ लेती है तो फिर वो क्या करता है, उसको कट कर देता है, ठीक है, जिससे कि आपकी मोटर जलने से बच जाती है। चलिए, तो आज की क्लास बस यहीं तक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। क्लास थी आपकी आज, ये फर्स्ट क्लास थी इंजीनियरिंग ड्राइंग की। क्लास को शेयर और लाइक करना ना भूलें। जो भी छात्र पहली बार हमारी क्लास देख रहा है तो वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है।